हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। दोस्तों, मैं हूँ पीआर भारती और मैं इस वीडियो में आपको वर्क एनर्जी पावर के दूसरे पार्ट को लेकर आया हूँ, दूसरे क्लास को लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसमें हम लोग दोस्तों न्यूमेरिकल को आज पढ़ेंगे। कार्य से संबंधित जितना भी न्यूमेरिकल है बनता है, उन सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, पहले इस सारणी को देख लीजिए। कहता है कि सारणी में थीटा पर कार्य की निर्भरता की कुछ स्थितियां दर्शाई गई। क्या दर्शाया गया है से देखिए। यहाँ पर हम लिखे हैं स्थितियां, ई बॉक्स में लिखे हैं थीटा, यानी कि बल तथा विस्थापन के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा उसके बारे में। आगे जो है आगे कार्य, यानी कि जो हमारा परिणाम निकल के आएगा वो परिणाम क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा कि शून्य होगा। तो आइए दोस्तों, उसमें हम लोग देखते हैं। पहला है जब F तथा S की दिशा समान हो, यानी कि बल और विस्थापन दोनों का दिशा अगर एक ही हो दोस्तों, उस समय थीटा 0 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है? 0 डिग्री बनता है। जब एक ही लाइन में बल और विस्थापन दोनों होता है तो थीटा 0 डिग्री का बनता है। तो दोस्तों, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। अगर दोस्तों थीटा के स्थान पर हम 0 डिग्री लिखे, यानी कि थीटा के स्थान पर 0 डिग्री लिखे, तो आपको मालूम होगा कि कॉस 0 डिग्री के मान होता है 1। कॉस 0 डिग्री का क्या मान होता है? 1। अगर कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, अगर मान आप कॉस 0 के स्थान पर 1 भरिएगा तो आपका कार्य जो है वह धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे है नंबर 2 पॉइंट कि जब F तथा S परस्पर विपरीत दिशा में हो, यानी कि बल और विस्थापन दोनों का जो दिशा है ना वो अपोजिट हो, यानी कि एक ऊपर के तरफ हो और दूसरे नीचे के तरफ हो। बल ऊपर लग रहा है, विस्थापन नीचे हो रहा है, तो इस स्थिति में थीटा 180 डिग्री होता है दोस्तों। और थीटा के स्थान पर आप 180 डिग्री भरते हैं दोस्तों, तो 90 के बाद जो भी मान होता है ना उस सब माइनस में होता है। तो थीटा के स्थान पर 180 डिग्री के मान भरिएगा तो आपका कार्य जो है दोस्तों वह ऋणात्मक हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आगे नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों कि जब F तथा S के बीच का कोण 90 डिग्री हो। हाँ दोस्तों, जब बल और विस्थापन के बीच अगर 90 डिग्री का अगर कोण बनता है, यानी कि थीटा 90 डिग्री होता है, तो अगर आप कॉस 90 का मान भरिएगा तो कॉस 90 डिग्री का मान दोस्तों होता है 0। अगर 0 में कुछों से गुना कीजिएगा तो सब 0 हो जाता है, इसलिए आपका किया गया कार्य जो है दोस्तों वह शून्य हो जाए। क्या हो जाएगा? शून्य। हाँ दोस्तों, आप यह जो 3 स्थिति है ना उस 3 स्थिति को आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कार्य पर आधारित जो प्रश्न है ना उसको हम लोग करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि जब किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाकर बल की दिशा में 6 मीटर की दूरी से विस्थापित की जाती है तो किए गए कार्य की गणना करें। यानी कि किया गया जो कार्य है उसको निकालना है, यानी कि इस क्वेश्चन में निकालना है W बराबर हुआ।
तो दोस्तों पहले देख लीजिए आप कि इस क्वेश्चन में कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है। तो देखिए कहता है जब किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाकर, कितना का बल, 20 न्यूटन का बल, यानी कि F बराबर हो जाएगा आपको 20 न्यूटन। आगे बोला है बल की दिशा में 6 मीटर की दूरी से विस्थापित हो जाता है, यानी कि S बराबर दिया है दोस्तों 6 मीटर। कितना मीटर, 6 मीटर दिया है दोस्तों। तो आपको दोस्तों फॉर्मूला मालूम होगा कि कार्य बराबर होता है F इंटू एस, जहाँ दोस्तों F का मान दिया हुआ है 20 न्यूटन और S का मान दिया हुआ है 6। अब दोस्तों ये दोनों को गुना कर देंगे, 20 में 6 से गुना कर देंगे दोस्तों 120 हो जाएगा। और कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा 120 जूल। देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न। दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु पर बल आरोपित करके बल की दिशा में 4 मीटर की दूरी विस्थापित करके 40 जूल कार्य किया जाता है, तो आरोपित बल की गणना करें। यानी कि इस बार क्वेश्चन में पूछा है बल, यानी कि F बराबर क्या होगा। तो दिया है क्या क्या से देख लीजिए दोस्तों, दिया है 4 मीटर की दूरी विस्थापित करता है, यानी कि आपको विस्थापन बराबर, यानी कि S बराबर दिया है 4 मीटर और 40 जूल कार्य करता है, यानी कि कार्य, यानी कि W बराबर आपको दिया है 40 जूल। अगर J लगा दिया इसका मतलब कार्य होगा, अगर M लगा दिया इसका मतलब विस्थापन होगा, अगर N लगा दिया इसका मतलब न्यूटन होगा। तो दोस्तों आप फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है W बराबर F इंटू एस। जो दिया हुआ है फार्मूला पर उस मान को आप रख दीजिए। तो W का मान दिया हुआ है यहाँ पर 40 जूल, 40 लिख दिए। आगे F का तो मान निकालना ही है और S का मान दिया हुआ है आपको 4 मीटर, तो 4 लिखेंगे। आइए दोस्तों ये गुना में है ना, गुना में को इधर बराबर के इधर लाइएगा तो यह भागा में चल जाएगा। अगर कोई संख्या गुना में रहे, कोई अंक गुना में रहे, अगर बराबर के किसी तरफ जाता है तो वह भाग में चला जाता है। तो यह भाग में 4 चला आया तो यहाँ बचा 1। अब इसको इससे भाग दे देंगे तो 10 मर्तबे कट जाएगा। अब 10 बराबर हो जाएगा F, इसीलिए F बराबर हो जाएगा 10 न्यूटन, क्योंकि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है कि एक लड़का 5 न्यूटन का बल लगाकर एक ट्रॉली को, ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली हो सकता है, जिसको 40 सेंटीमीटर विस्थापित कर देता है, तो किया गया कार्य की गणना करें। यानी कि कार्य पूछा है, W पूछा है, यानी कि W बराबर हो जाएगा हुआ। तो दिया हुआ क्या क्या है, बोला है एक लड़का 5 न्यूटन का बल लगाकर, यानी कि F बराबर दिया है 5 न्यूटन। आगे बोला है कि ट्रॉली को ना 40 सेंटीमीटर विस्थापित कर देता है, यानी कि S बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर। कितना दिया, 40 सेंटीमीटर। आगे देखिए दोस्तों
विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। तो यह जो 40 सेंटीमीटर है ना, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में। किसमें? मीटर में। तो 40 बट्टा में लिखेंगे 100, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसको 40 और बट्टा में लिखेंगे 100, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मीटर में। आगे देखिए, आगे आप जानते हैं कि W बराबर होता है F इंटू S। तो देखिए F का मान दिया हुआ है 5 न्यूटन, तो 5 लिखेंगे। S यानी कि विस्थापन दिया हुआ है 40 बट्टा में 100। दोस्तों यहाँ पर N इसलिए नहीं लिखे हैं, M इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि गुना करने में आपको परेशानी हो सकता है, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लिखे हैं। और डायरेक्ट जो मान आप कैलकुलेशन करके निकालिएगा उसमें सिर्फ उसका यूनिट को आप लगा दीजिएगा। तो इसको काटिए, तो यह इस 0 से इस 0 को काट देंगे हम लोग। इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, इससे 5 को 5 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपका 2, यानी कि हो जाएगा 2 जूल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि एक लड़का जो 5 न्यूटन का बल लगाकर एक ट्रॉली को जो 40 सेंटीमीटर विस्थापित किया था ना, उसमें किया गया कार्य उसका हो जाएगा कितना? 2 जूल हो जाएगा। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 5 न्यूटन का बल लगाकर एक वस्तु को क्षैतिज दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 8 मीटर की दूरी से विस्थापित की जाती है, तो किया गया कार्य क्या होगा वह पूछता है। फिर इस क्वेश्चन में W बराबर क्या होगा वही पूछा है। दोस्तों देखिए दिया हुआ क्या क्या है। दिया हुआ है 5 न्यूटन का बल लगाकर, यानी कि F बराबर दिया हुआ है 5 न्यूटन। आगे दिया हुआ है के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, यानी कि थीटा बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। आगे 8 मीटर की दूरी से विस्थापित, यानी कि S बराबर दिया हुआ है 8 मीटर। विस्थापन को S से डिनोट करते हैं दोस्तों, इसलिए S बराबर हो जाएगा 8 मीटर। अब देखिए दोस्तों, इस बार जो क्वेश्चन पूछा है उसमें W बराबर FS से काम नहीं चलने वाला है। इस बार हम लोग दोस्तों लगाएंगे फॉर्मूला, इसको W बराबर F इंटू S कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन में थीटा का मान दिया हुआ है, इसलिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए। तो W बराबर हो जाएगा F के मान दिया हुआ है 5 न्यूटन, तो 5 लिखेंगे। S के मान दिया हुआ है, S का मान दिया हुआ है 8 मीटर, तो 8 लिखेंगे, इंटू कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पर कॉस हम लोग थीटा के स्थान पर लिखेंगे 30 डिग्री को। आगे दोस्तों देखिए 8 पचे हो जाएगा 40 गुना। आपको मालूम होगा दोस्तों कि कॉस 30 का मान, किसका मान दोस्तों? तो कॉस 30 का मान दोस्तों होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। आप देखिए जो कटने वाला है उसको काट लिए, इससे इसको काटेंगे दोस्तों तो कट जाएगा 20 मर्तबे, यानी हो जाएगा 20√3। 20√3 और पूछा है हमरा से कथी कार्य, तो यहाँ पर जे लगा दीजिए, यानी कि किया गया कार्य हो गया 20√3 जूल। तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। तो यहीं पर दोस्तों आज की क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार।